सुप्रभात बच्चों, इस ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का फिर से हम एक बार स्वागत करते हैं। और आज हम कक्षा 6वीं का व्याकरण का एक भाग देखेंगे जो कि अव्यय या अविकारी शब्द इस नाम से जाना जाता है। तो अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ दिया गया है कि अव्यय वह शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक वाक्य दिया है और एक वाक्य में आपको अगर ऐसा कोई शब्द दिखता है कि जिसे हम किसी भी लिंग के साथ या वचन के साथ या किसी भी कारक या किसी भी काल में हम देखते हैं कि उस शब्द में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वो शब्द अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाता है। जैसे कि अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ देखिए क्या होता है। अव्यय जो शब्द है इसमें अव्यय का अ का अर्थ क्या दिया गया है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, नहीं, मतलब न होना, ठीक है। और उसी के आगे आप देखिए अ के बाद है व्यय, देख रहे हैं आप, ये दूसरा जो है व्यय, ये अव्यय जो शब्द है ये अ अधिक व्यय इस शब्द से बना है। तो अ का अर्थ हमने देखा है नहीं या न होना। उसी तरह से व्यय, व्यय का अर्थ क्या है, खर्च होना या परिवर्तन होना। तो अगर उसके आगे अ लग गया है, व्यय के आगे अ लग गया है, उसका मतलब ही खर्च ना होना या उसमें कोई परिवर्तन ना होना। तो इस प्रकार से उसका शाब्दिक अर्थ के आधार पर ही ये बना है कि जिस शब्द के मूल शब्द में अगर हम देखते हैं कि कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब वो जो है हमारा अव्यय या अविकारी शब्द हमारा कहलाएगा। आगे देखते हैं, आगे आपको इसके कुछ उदाहरण से हम समझाते हैं। जैसे देखिए पहला उदाहरण जो दिया गया है, एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, एक लड़की धीरे धीरे चल रही है। अब तीसरा उदाहरण, कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। चौथा उदाहरण है, बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही है। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, ये हमारा पांचवा उदाहरण। हाँ, तो यहाँ अब आप देखिए कि उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त धीरे धीरे एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हमने पुल्लिंग एकवचन कर्ता जो कि लड़का है, फिर स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता जो कि यहाँ लड़की दिया है, एक लड़की या एक लड़का, इसलिए ये एक वचन में है। अब तीसरा वाक्य जो है पुल्लिंग बहुवचन कर्ता जिसमें लिखा है कुछ लड़के, मतलब एक से ज़्यादा है इसीलिए वो बहुवचन हो गए। उसी तरह से चौथे वाक्य में आप देखिए बहुत सी लड़कियाँ, मतलब वो भी बहुवचन कर्ता हो गई। तथा पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, पांचवा वाक्य जिसमें आप क्या देख रहे हैं, मैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक वचन है, बहुवचन है। तो यहाँ वचन अलग अलग होने पर भी हम क्या देख रहे हैं कि एक शब्द है, कौन सा शब्द है, धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कि वचन कोई भी हो लेकिन धीरे धीरे इसके शब्द में यहाँ कोई भी परिवर्तन हुआ नहीं है। अर्थात धीरे धीरे ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग चाहे किसी भी प्रकार के कर्ता के साथ किया जाए, इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार के शब्द को जहाँ यहाँ धीरे धीरे के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, चाहे आप उससे किसी भी प्रकार के वचन के कर्ता के साथ आप उसका उपयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये अविकारी या अव्यय शब्द कहलाता है। अब आगे हम देखेंगे अव्यय के प्रकार। तो अव्यय के 5 प्रकार होते हैं। पहला उसका है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक और पांचवा उसका प्रकार है निपात। तो अब हम धीरे धीरे इसके एक एक प्रकार को भी जो है विस्तार से समझेंगे।
पहला प्रकार अव्यय का पहला प्रकार हम देखेंगे क्रिया विशेषण। देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया से ही हमें समझ में आ रहा है, और उसके साथ क्या शब्द जुड़ा है? दूसरा, विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द होता है क्रिया विशेषण। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, रमेश प्रतिदिन लिखता है। यहाँ आप देखिए, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? लिखना, लिखने की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो इस लिखना क्रिया की विशेषता क्या है? कि वह प्रतिदिन लिखता है। यहाँ इसकी विशेषता क्या है? कि वो प्रतिदिन लिखता है। तो यहाँ क्रिया की ये विशेषता बताई जा रही है। अब दूसरा वाक्य, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ इस वाक्य में क्रिया कौन सी हो रही है? दौड़ने की क्रिया हो रही है। और इसकी विशेषता क्या है? कैसे दौड़ता है? वो तेज दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? उसकी विशेषता है यहाँ तेज। तीसरा वाक्य, राम धीरे धीरे टहलता है। अब इस वाक्य में जो क्रिया है हमारी टहलता, ये हमारी क्रिया है, और इसकी विशेषता क्या है? वो कैसे टहलता है? वो धीरे धीरे टहलता है। चौथा वाक्य है, सुमन सुंदर लिखती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रिया जो है लिखती है, ये क्रिया है हमारी, और ये क्रिया कैसे हो रही है? तो ये क्रिया हो रही है सुंदर तरीके से हो रही है ना, लिखावट उसकी सुंदर है। तो इस तरह से यहाँ हमने देखा कि क्रिया के साथ जो उसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है, तो वो उसके साथ जुड़ा होने से ये हमारा क्रिया विशेषण अव्यय ऐसा कहलाएगा। अब आगे हम देखते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। जिस प्रकार से हम अव्यय के प्रकार यहाँ देख रहे हैं, जिसका पहला प्रकार क्रिया विशेषण है, तो अब इस पहले प्रकार के भी कुछ उप प्रकार है। तो उसके भेद देखिए, कालवाचक है पहला प्रकार, दूसरा स्थानवाचक है, उसका तीसरा प्रकार रीतिवाचक है, और उसका चौथा प्रकार है परिमाणवाचक। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ये इसके क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। तो अब इसमें पहला प्रकार जो है कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, जिन शब्दों से कार्य के होने के समय का बोध होता है। काल, काल का मतलब ही क्या होता है? समय। तो जिससे हमें जो है ऐसे शब्द अगर हम देखते हैं इस वाक्य में कि जिससे हमें उसके समय का बोध होता है कि वो जो क्रिया है या कार्य है वो किस समय पर हो रही है, जिस शब्द से हमें इस बात का पता चलता है, वो शब्द हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। इसके उदाहरण देखिए, हम कल पुणे जाएंगे। ठीक है, जाएंगे यहाँ पर ये एक क्रिया है। ठीक है, अब ये यहाँ पर कल जाएंगे। ठीक है, कल जो है कब जाएंगे, ये हमें समय के बारे में बता रहा है। ये जो कल शब्द है कि कब जाएंगे, वो किस समय पर जाएंगे, कल जाएंगे। तो इस तरह से ये जो कल शब्द है यहाँ पर ये इसका जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा वाक्य, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। स्कूल जाना, यहाँ जो जाता है ये इसकी क्रिया है। अब इसकी जो है समय कि किस समय पर वो जाता है, वो प्रतिदिन जाता है। तो इसीलिए ये इस प्रकार का जो क्रिया विशेषण होगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तीसरा उदाहरण देखिए, दिन भर वर्षा होती रही। ठीक है, तो वर्षा होना, ये जो हो रही है ये इसकी क्रिया है। तो अब ये समय, इसका समय कब पता लग रहा है हमें कि वो दिन भर होती रही, इसीलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब दूसरा प्रकार देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा कि जो हमें क्रिया के स्थान का, कि क्रिया कहाँ हो रही है, किस जगह पे हो रही है, किस दिशा में हो रही है, उसकी जानकारी देगा या उसका बोध कराएगा, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, इधर उधर मत देखो।
तो यहाँ पर देखना एक क्रिया है, लेकिन वो किस स्थान के बारे में कह रहे हैं कि इधर उधर कहीं भी, है ना। तो ये हमें उसका स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए, या दिशा का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सुनील नीचे बैठा है, यहाँ बैठना एक क्रिया है, लेकिन वो कहाँ बैठा है, किस स्थान पर बैठा है, नीचे। तो यहाँ नीचे ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण का शब्द हुआ। तीसरा उदाहरण है, वह आगे चला गया। चला गया ये क्रिया है, लेकिन कहाँ गया, किस जगह पर गया, किस दिशा में गया, आगे। तो यहाँ पर ये उसका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब तीसरा प्रकार देखते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति या उसके ढंग का पता चलता है, उन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। हमारे सामने शेर अचानक आ गया। तो आ गया, आना ये क्रिया है, लेकिन अब वो किस ढंग से आ गया, अचानक से आ गया, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कपिल ने अपना काम फटाफट कर लिया। ठीक है, कर लिया ये क्रिया है, लेकिन किस ढंग से किया है उसने अपना काम, फटाफट किया है, इसीलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मोहन शीघ्रता से चला गया ये क्रिया है, लेकिन वो किस ढंग से गया है, शीघ्र से गया है, इसलिए यहाँ पर ये इसके काम का ढंग बता रहे हैं, क्रिया का ढंग बता रहे हैं यहाँ, इसीलिए ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब चौथा प्रकार देखेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया के परिमाण या नापतोल के बारे में बताता है, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी उसकी मात्रा कितनी है, कितना नाप है, ये हमें बताएगा, वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके उदाहरण देखिए, उतना बोलो जितना ज़रूरी हो, है ना। यहाँ उसका क्या जो है प्रमाण क्या बता रहा है, हमें कितना बोलना चाहिए, कि जितना ज़रूरी हो, ये उसका परिमाण बता रहा है। उसने थोड़ी सी चाय पी। ठीक है, चाय पीना क्रिया है, लेकिन कितनी पी है, कितना परिमाण में उसने चाय लिया है, थोड़ी सी, तो इसलिए ये इसका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा, पहलवान अधिक खाता है। ठीक है, खाना यहाँ क्रिया चल रही है, लेकिन वो कितने परिमाण में खा रहा है, अधिक प्रमाण में वो खा रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब जो है ये हमने क्रिया विशेषण के यहाँ पर उसके 4 उपप्रकार देख लिए हैं। अब हम जो अब जो हम अव्यय के प्रकार में हम देख रहे थे, पहला प्रकार क्रिया विशेषण देखा, अब हम इसका दूसरा प्रकार संबंध बोधक अव्यय ये देखेंगे। दूसरे प्रकार में देखिए, जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो नाम होता है ना, उसे हम संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से जब हम किसी संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो जब हमें किसी वाक्य में दिख रहा है कि अगर हमें कि जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद में आकर हमें उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखा रहे हैं, तो वो हमारे संबंध बोधक अव्यय रहेंगे। तो अब हम इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। राम भोजन के बाद आएगा। राम भोजन के बाद जाएगा, आएगा नहीं, जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जाएगा, ये राम जो है यहाँ संज्ञा है, तो जो राम है वो जाएगा, कब जाएगा, वो भोजन के बाद जाएगा। तो यहाँ पर ये जो संज्ञा या सर्वनाम है, ये भोजन के बाद, ये जो शब्द है, ये यहाँ पर हमें उसका संबंध बता रहे हैं कि वो जाएगा, लेकिन राम कब जाएगा, वो भोजन के बाद जाएगा, वो जो कार्य करेगा। तो यहाँ वो उसका संबंध बोधक अव्यय है। राम और भोजन का यहाँ संबंध हमें दिख रहा है कि ये जो है वो भोजन के बाद वो करेगा। दूसरे वाक्य में सुनील चंद्रमा की ओर देख रहा है। दूसरे वाक्य में देखिए, सुनील चंद्रमा की ओर देख रहा है। ठीक है,
सुनील का संबंध यहाँ किससे बताया है? सुनील देख रहा है, लेकिन वो किस तरफ देख रहा है? चंद्रमा की ओर देख रहा है। उसका संबंध चंद्रमा के साथ बताया गया है। जैसे पहले वाक्य में क्या था कि राम भोजन के बाद जाएगा। राम का संबंध यहाँ पे बताया गया है भोजन के साथ में, कि वो राम एक संज्ञा है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि राम जो है वो जाएगा, उसका जाने का संबंध किससे हो रहा है यहाँ? लेकिन भोजन के बाद जाएगा, राम और भोजन का संबंध। वैसे यहाँ सुनील जो है वो देख रहा है, सुनील भी एक संज्ञा है, बट उसका संबंध यहाँ किससे दर्शाया जा रहा है? चंद्रमा के साथ दर्शाया जा रहा है, कि वो चंद्रमा के साथ उसका संबंध दिख रहा है, वो चंद्रमा की ओर देख रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये संबंध बोधक अव्यय। अब तीसरा प्रकार देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, गीता गाती है और मीरा नाचती है। जैसे कि ऊपर परिभाषा आप देख सकते हैं कि दो वाक्यों को जो जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक वाक्य जो है हमारा गीता गाती है और दूसरा क्या है कि मीरा नाचती है, लेकिन ये दो वाक्य को किसके साथ जोड़ा गया है? और इस शब्द से जोड़ा गया है। तो जब हमने दो वाक्यों को एक साथ किसी शब्द से जोड़ा है तो वह शब्द हमारा समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। दूसरा उदाहरण, यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते। तो यहाँ पर जो है सफल होते और मेहनत करते, इसे हमने तो इस अव्यय से जोड़ा है। यदि और तो जो है यहाँ पर, इसमें जो तो शब्द हम देख रहे हैं ये हमारा दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय है। तो यहाँ इस प्रकार से आप दूसरे शब्द में देख सकते हो कि तुम मेहनत करते और सफल होते। ठीक है, तो यहाँ पर इसे यदि हमने इस जो है इस जो शब्द से इसे हमने जोड़ा है कि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, यदि ये जो इसमें है इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। अब समुच्चय बोधक अव्यय जो है मूलतः ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमने क्रिया विशेषण के भी कुछ उपभेद देखे हैं, उप प्रकार देखे हैं, वैसे ही समुच्चय बोधक अव्यय के भी दो प्रकार होते हैं। पहला है समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण। पहला समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण, ये इसके दो उप प्रकार हैं। तो अब हम धीरे धीरे जो है समानाधिकरण क्या है और व्याधिकरण क्या है हम ये भी देख लेते हैं। तो पहला जो समानाधिकरण है इसके भी चार उपभेद है। देखिए, समानाधिकरण में जो है संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक इस प्रकार से होते हैं। तो जो संयोजक वाले इसमें जो शब्द आपको मिलेंगे, संयोजक मतलब उसमें आपको और, एवं, तथा इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होगा। और जो विभाजक वाले मिलेंगे उसमें या, अथवा, किंवा जो है ये एक मराठी शब्द है, तो ये जो किंवा हम हिंदी में नहीं आएगा वो हमारे नहीं, तो इस प्रकार से आपको मिलेंगे। और विरोध दर्शक में हम विरोध कर रहे हैं, नहीं, पर, लेकिन, किंतु, मगर, वरन, इस प्रकार से आपको दिखेगा। और परिणाम दर्शक में आपको इसलिए, अतः, अतएव इस प्रकार के आपको शब्द वहाँ पर दिखाई देंगे। इस प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का समानाधिकरण अव्यय में उपयोग होगा। अब हम इसका व्यधिकरण में किस प्रकार से जो है शब्द आते हैं वो देखते हैं। इसके भी चार उपभेद हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। हाँ, तो इस तरह से अभी व्यधिकरण के चार उपभेद कौन से हैं देखिए, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक।
तो जो व्यधिकरण का पहला प्रकार कारणवाचक, अगर आप समुच्चय बोधक देखते हैं तो आपको जो कि, इसलिए, कि, इस प्रकार से आपको शब्द मिलेंगे। और उद्देश्यवाचक आप देखते हैं तो उसमें आपको कि, जो, ताकि, ऐसे आपको शब्द मिलेंगे। संकेतवाचक अगर वो होगा तो उसमें जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि ऐसे मिलेंगे। स्वरूपवाचक में आपको कि, जो, अर्थात, अर्थात, यानी ऐसे मिलेंगे। तो ये रहे हमारे समुच्चय बोधक के समानाधिकरण और व्यधिकरण के भी उपप्रकार। अब हम अगला देखते हैं इसमें प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, ग्लानि आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब जिन शब्दों से हमें, जो लेखक है, लेखक मतलब कौन, लिखने वाला, ठीक है, या वक्ता, वक्ता मतलब कौन, जो बोल रहा है। जैसे इस वक्त जो है वो मैं बोल रही हूँ, मैं वक्तव्य कर रही हूँ, तो मैं वक्ता हूँ। जब आप लिखोगे आप लेखक हो गए, लिखने वाले। तो इस तरह से जब भी हम कुछ लिखते हैं या हम कुछ बोलते हैं तो अगर जिन शब्दों से हमारे जो है हमारे किसी खुशी जाहिर हो या हमारी किसी से घृणा जाहिर हो, ईर्ष्या जाहिर हो या कोई दुख, शोक, इस तरह का कुछ जाहिर हो, विस्मय जाहिर हो, विस्मय का भाव प्रकट हो, तो हम ऐसे वाले शब्दों को कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो देखिए उदाहरण से जो होता है ना वाक्य में, हम उस जो है परिभाषा से संबंधित उस शब्द को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, है ना। तो अब देखिए उदाहरण आ गया है आपके सामने, तो अब आप उदाहरण से समझ पाएंगे। जैसे देखिए उदाहरण पहला, हाय अब मैं क्या करूं। देखिए यहाँ पे हाय, ये जो एक शब्द एक अलग भाव, अलग तरह का भाव प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। वैसे ही दूसरा देखो, अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे। तो इस तरह से यहाँ अरे, ये जो है ये एक अलग भाव प्रकट कर रहा है। उसी तरह से छी छी, ये भी देखो कुछ तो घृणा है, इस तरह से ऐसा दिखाई दे रहा है उससे। या वाह कितना सुंदर दृश्य है, चौथे वाक्य में इससे ये हमारा वाह जो है ये हमारा एक तरह का जो है हर्ष भी जाहिर कर रहा है, विस्मय भी यहाँ हमारा जाहिर हो रहा है। उसी तरह से हाय वह भी मर गया, तो हाय ये क्या है हमारा, ये शोक हमारे अंदर का दुख प्रकट कर रहा है। तो ये जो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हम विस्मयादि बोधक अव्यय वाले शब्द कहते हैं। इस प्रकार के शब्द आप किसी भी लिंग, वचन, कारक या किसी भी काल में अगर हम शब्दों का उपयोग करते हैं तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये अपने मूल शब्द में ही हम इसका उपयोग करते हैं। इसीलिए ये भी विस्मयादि बोधक अव्यय ऐसे शब्द के नाम से जाने जाते हैं। अब इसका जो एक प्रकार और है निपात, वो देखिए निपात क्या होता है। निपात वे सहायक पद होते हैं जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। हाँ, तो निपात वे सहायक पद होते हैं जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। निपात का कार्य शब्द समूह में बल प्रदान करना है। ठीक है, देखिए ये किस प्रकार के शब्द होते हैं, ये उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, राम ने ही रावण को मारा था, रमेश भी दिल्ली जाएगा, तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे। देखिए अब राम ने ही, हम यहाँ पे उसी ही शब्द पर क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा उसी पर जोर दे रहे हैं, है ना, बल लगा रहे हैं। उसी प्रकार से रमेश भी दिल्ली जाएगा, तो हम भी इस शब्द पर यहाँ बल दे रहे हैं। तीसरे वाक्य में हम तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, तो यहाँ हम तो शब्द पर बल दे रहे हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि जब हम किसी शब्द पर जो है बल दे रहे हैं तो वो क्या होता है कि वो शब्द को एक नवीनता प्रदान करते हैं। तो ऐसे बल देने वाले जो शब्द होते हैं वो निपात के रूप में जाने जाते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द के अंतर्गत। तो इस प्रकार से जो है बच्चों हमने अविकारी शब्द या अव्यय, इसके जो प्रकार है या उन प्रकारों के भी जो उपप्रकार है उसे हमने परिभाषा से और उसके उदाहरण से समझा है। तो ये रहा हमारा व्याकरण का ये भाग, अव्यय या अविकारी शब्द यहाँ पूरा हुआ। धन्यवाद बच्चों।